भारत का प्राचीन धार्मिक साहित्य अत्यंत विशाल और विविध है, जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद जैसे ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बीच का अंतर जानना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम भारतीय दर्शन, धार्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को गहराई से समझ सकें। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इन्हें श्रुति कहा गया है, यानी यह ज्ञान सुना गया, ईश्वर से ऋषियों को प्राप्त हुआ। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, जिनमें मंत्र, स्तोत्र, यज्ञ विधियां और उपासना पद्धतियों का वर्णन मिलता है। वेदों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ और मंत्रों की विधि बताना है, जिससे मानव जीवन को धर्ममय और अनुशासित बनाया जा सके। उपनिषद वेदों के अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक भाग हैं। ये वेदांत भी कहलाते हैं, अर्थात वेदों का अंतिम भाग। उपनिषदों की संख्या मुख्य रूप से 108 मानी जाती है। इनका फोकस कर्मकांड पर नहीं, बल्कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर है। उपनिषद आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान एवं जीवन के अंतिम सत्य को समझने का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ गुरु और शिष्य के बीच संवाद के रूप में प्रश्नोत्तर शैली में जटिल रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। पुराण वेद और उपनिषदों से बाद के ग्रंथ हैं, जिन्हें स्मृति श्रेणी में रखा गया है। पुराणों की रचना जनसामान्य को धार्मिक विषयों और कथाओं के माध्यम से नीति, धर्म, इतिहास, कथाएं और लोकाचार सिखाने के लिए की गई। 18 महापुराणों और 18 उपपुराणों में देवताओं, ऋषियों, राजाओं और अवतारों की कथाएं कही गई हैं, जिससे कठिन वेद उपनिषद का ज्ञान आमजन तक सरलता से पहुंच सके। सारांशतः वेद धार्मिक अनुष्ठान और जीवन की अनिवार्य रीति बताते हैं। उपनिषद उनसे गहन दर्शन और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, जबकि पुराण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक शिक्षा की लोकप्रिय, सरल और कहानियों के रूप में व्याख्या करते हैं। तीनों ने मिलकर भारतीय सांस्कृतिक चेतना का निर्माण किया है, लेकिन अपनी शैली, स्वरूप व उद्देश्य में ये एक दूसरे से भिन्न हैं।